नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आज भारत बंद बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चे ने 21 अगस्त यानी आज भारत बंद बुलाया। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने ये बंद बुलाया। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। उनकी एक मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन हासिल था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां समान वर्ग नहीं है और आज भारत बंद लगभग सफल रहा। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का दौरा 2 दिनों के लिए 22 अगस्त से है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल और खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बैठक के लिए जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे। इस दौरे में राहुल गांधी और खड़गे चुनाव से पहले गठबंधन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी। इसी दौरान जम्मू संभाग की 2 सीट और UT लद्दाख की एकमात्र सीट कांग्रेस को दी गई। वहीं कश्मीर के 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई थी। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से गठबंधन बनाने की कोशिश में है। पार्टी ने कहा कि गठबंधन बनाने का उद्देश्य भाजपा को हराना है। इसके लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ आना होगा। कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि NC और PDP के लिए राज्य का मुद्दा व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक नेशनल लेवल पर बना। जम्मू कश्मीर में भी तीनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण के बाद अब महाराष्ट्र के ही अकोला में भी ऐसा ही मामला सामने आया। काजीखेड़ के जिला परिषद स्कूल के टीचर प्रमोद मनोहर पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी टीचर ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 6 छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। टीचर उनको अश्लील वीडियो दिखाता था और गलत तरीके से छूता था। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने टीचर को अरेस्ट कर लिया। लेकिन मीडिया पर आप सिर्फ कोलकाता की खबर देखेंगे। किसी भी दूसरे अन्य राज्यों की ऐसी कोई भी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कोलकाता में भी सिर्फ विपक्ष क्या कर रहा है उसके बारे में आपको खबर होगी। और जहां पर भी भाजपा की सरकारें हैं वहां विपक्ष क्या कर रहा है उसकी एक भी खबर नहीं होगी। यानी कि आपको किस तरह से मीडिया रिपोर्ट पेश कर रहा है इसकी आप जरूर बानगी देखना। झारखंड के पूर्व CM और उच्च शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन अब नई पार्टी बनाएंगे। दिल्ली से सरायकेला लौटने के 12 घंटे बाद बुधवार यानी आज अपने आवास पर उन्होंने इसकी घोषणा की। चंपई ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे। हमने जो अध्याय शुरू किया उसका चैप्टर बदलता रहेगा। नए संगठन को मजबूत करेंगे। रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती करेंगे। चुनाव को देखते हुए नई पार्टी बनाने के लिए अब समय कम रह गया है। इस पर चंपई बोले कि इससे आपको क्या परेशानी? अब 3-4 दिन में 30 से 40 हजार कार्यकर्ता आ गए तो नई पार्टी बनाने में हमको क्या परेशानी है? 7 दिन में सब साफ हो जाएगा। वहीं झारखंड सरकार में बने रहेंगे या नहीं इस पर चंपई तल्खी दिखाते हुए बोले कि हमने बोल दिया ना कि नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। बदलापुर घटना पर बवाल बढ़ता जा रहा। महाविकास आघाड़ी ने आगामी 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, रेप की घटना और सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना से लोगों में आक्रोश है। घटना से गुस्साए लोगों ने बदलापुर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। दरअसल फडणवीस के पास गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है। सुप्रिया सुले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार तो पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है, लिहाजा उसके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर पोलैंड और यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर रहेंगे और उसके बाद वे 23 अगस्त को युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। उनकी इस यात्रा की आधिकारिक जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक पत्र जारी किया। इस पत्र में प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा गया, मेरी पोलैंड यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। लोकतंत्र बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। मैं साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।